नमस्कार शिक्षक साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पर। जैसा कि आप सभी को मालूम है, 1 जुलाई हो चुकी है। अब स्थानांतरण आदेश की आने की कोई संभावना नहीं है। इनमें भारी गड़बड़ियों का आरोप लग रहा है। किस प्रकार से बाकी रह गया और क्या क्या गड़बड़ी हुई, इसके बारे में हम आपसे थोड़ी सी चर्चा करने वाले हैं। इसके पहले यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। साथियों, पोर्टल अपडेट नहीं होने के कारण और पोर्टल की गड़बड़ी और यूँ कहें कि मानव जनित कृत्यों की गड़बड़ी कारण हजारों शिक्षक से तबादले से वंचित रह गए हैं। यहाँ पर 5 करोड़ रुपए फूंकने के बाद भी नए पोर्टल 3.30 में कई तकनीकी खामियाँ हैं। यहाँ पर क्या क्या तकनीकी खामियाँ हुई और क्या क्या हुआ है, इसकी हम थोड़ी चर्चा आपसे कर लेते हैं। शिक्षा विभाग का नया एजुकेशन पोर्टल सफल नहीं हो सका है। इसमें अभी भी कई खामियां हैं, जिसके कारण पोर्टल पर करोड़ों खर्च करने के बाद भी 35,000 शिक्षक तबादले से वंचित रह गए हैं। ऐसे में अब इसी पोर्टल पर 1 जुलाई से शुरू होने वाली ई-अटेंडेंस की सफलता को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। मेरी जानकारी के अनुसार शिक्षा विभाग ने शिक्षकों के तबादले को लेकर अन्य विभागीय कार्यों, ई-अटेंडेंस आदि की ट्रांसपेरेंसी रखने के लिए 5 करोड़ रुपए खर्च करके एजुकेशन पोर्टल 3 तैयार करवाया था, लेकिन तबादलों की अवधि निकल गई पर यह पोर्टल काम ही नहीं कर पा रहा है। दरअसल विभाग की आईटी कर्मी इस पोर्टल के संचालन ठीक से नहीं कर पा रहे हैं। इसकी तकनीकी खामियां आने से शिक्षक भी परेशान हो रहे हैं। बताया जा रहा है कि नए पोर्टल के माध्यम से प्रदेश में 45,000 शिक्षकों ने तबादलों के लिए आवेदन किए थे। उनमें से 35,000 आवेदन पोर्टल ने रिजेक्ट कर दिए हैं। शिक्षक संगठनों का कहना है कि तबादला शुरू होने के बाद 10 जून से पोर्टल पर जो रिक्त पद दिख रहे थे वह पहले से ही भरे हुए थे। ऐसे में तबादला कर चुके कई शिक्षक अतिशेष की श्रेणी में आ गए हैं, जबकि पोर्टल पर केवल रिक्त पद दिखाना चाहिए था। इस कारण पोर्टल की खामियों से हजारों शिक्षक तबादले से वंचित रह गए हैं। शिक्षकों का आरोप है कि पोर्टल में छेड़छाड़ कर गड़बड़ी की गई है। विभाग को साइबर सेल से इसकी जाँच करवाई जाए। पोर्टल में छेड़छाड़ किसी आईडी से की गई है, यह जांच का महत्वपूर्ण बिंदु होना चाहिए। यहाँ केवल एक ही पद खाली था, वहाँ 2-2 शिक्षक को भेज दिया गया है। इसी तरह ऐसे स्कूल में जहाँ पर प्रिंसिपल पहले से ही पदस्थ था, वहाँ नए प्रिंसिपलों को पदस्थ कर दिया गया है। इस गड़बड़ी के लिए जिम्मेदार है, उस पर एक्शन होना चाहिए। प्रदेश के 20 जिलों में नियमित डीओ नहीं है, कनिष्ठों को प्रभार देकर काम चलाया जा रहा है। वहीं इंदौर, उज्जैन, रीवा और शहडोल संभाग में संयुक्त संचालक के पद भी खाली पड़े हुए हैं। यहाँ पर विभाग के द्वारा ब्लैक लिस्टेड ज़िले जो थे, जहाँ पर संख्या आवश्यकता नहीं थी, वहाँ पर भी तबादले कर दिए गए। संगठनों के अनुसार स्कूल शिक्षा विभाग ने इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर, बालाघाट, रीवा जैसे 1 दर्जन जिला मुख्यालय के स्कूलों को अतिशेष की वजह से तबादलों के लिए ब्लैक लिस्टेड कर रखा था। यानी इन मुख्यालयों में पहले से ही ज़रूरत से ज़्यादा शिक्षक पदस्थ हैं, फिर भी पद भरे होने के बावजूद इन जिलों में ट्रांसफ़र कर दिए गए। इसके बारे में डीपीआई के अधिकारी पोर्टल की तकनीकी गड़बड़ियों को लेकर कुछ भी कहने से इनकार कर रहे हैं। यहाँ पर जो शिक्षक नेता है, उनका यह कहना है कि स्कूल शिक्षा विभाग ने करोड़ों खर्च करके नया पोर्टल 3.0 तैयार किया है, लेकिन रिक्त पद नहीं दिखने से हजारों ज़रूरतमंद शिक्षक तबादले से वंचित रह गए हैं। इस पर नए पोर्टल में ढेर सारी खामियां हैं। ऐसे में ई-अटेंडेंस भी सही लगेगा, इसकी क्या गारंटी है। मेरा मानना है कि पोर्टल में छेड़छाड़ कर गड़बड़ी की गई है। साइबर सेल से इसकी जांच करवाना चाहिए, और जब ऑनलाइन व्यवस्था नीति थी तो फिर ऑफलाइन स्थानांतरण किस आधार पर किए गए, इसकी भी जांच यहाँ पर होना चाहिए। तो इस प्रकार से स्थानांतरण की प्रक्रिया पूर्णतः समाप्त हो चुकी है। अब इसका प्रमाण यही है कि अब अतिथि शिक्षक की नियुक्ति उस स्थान के लिए होने लगी है। जब अतिथि शिक्षक उस स्थान पर आ जाएगा तो फिर वहाँ पर किसी का स्थानांतरण होना अव्यवहारिकता की श्रेणी में आएगा। इस तरीके से हम ये दावे के साथ कह सकते हैं कि अब कोई विशेष परिस्थिति को छोड़कर किसी भी शिक्षक का स्थानांतरण आदेश नहीं आने वाला है। कृपया किसी भी स्थानांतरण आदेश के इंतज़ार में नहीं रहें। आपको ये वीडियो कैसा लगा कृपया कमेंट करके बताएं। कृपया कमेंट में अपना नाम और अपने ज़िले का नाम ज़रूर लिखें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।